हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी में प्लीज बातें नहीं करें। मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी का मतलब क्या देखने को मिलता है? इमेच्योर एबनॉर्मल प्लोरीफेरेशन ऑफ बोन सेल। बोन की सेल का इमेच्योर एबनॉर्मल प्लोरीफेरेशन होता है। इन दिस कंडीशन ओस्टियोक्लास्ट फंक्शन इंप्रूव। ओस्टियोक्लास्ट फंक्शन इंक्रीज। और ओस्टियोक्लास्ट क्या होती है सर? ये बोन डेस्ट्रॉइंग सेल है। इसको किसके नाम से बोलते हैं? बोन डेस्ट्रॉइंग सेल है। कैसी सेल है? बोन डेस्ट्रॉइंग सेल आपके सामने देखने को मिलती है। और अगर मैं कंडीशन को मापने की कोशिश करूं कि ये जो आपके सामने है बोन डेस्ट्रॉइंग सेल के नाम से जिसे जाना जाता है, या जिस सेल को देखा है, अब ये क्या करेगा? जब हड्डी में से कैल्शियम को निकाल देगा तो प्यारे दोस्तों हड्डी हो जाती है खोखली। तो इसमें बनते हैं ओसियस लीजन। कैसे निशान बनते हैं? ओसियस लीजन। इसके बाहर हड्डी के बाहर पपड़ियां उतर जाती है, इनको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा ओसियस लीजन। एक्स्ट्रा ओसियस लीजन बोला जाता है। ओसियस लीजन या एक्स्ट्रा ओसियस लीजन होता है। इसके कारण आपके मरीज को बोन में पेन होगा। अरे बोन में क्या होगा? पेन होगा। बोन में चांसेज ऑफ फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। चांसेज ऑफ फ्रैक्चर, क्योंकि हड्डी खोखली हो गई। इसके अलावा आप में हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है। हाइपरकैल्सीमिया, आपका ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि हड्डी में भरा हुआ कैल्शियम जब बाहर आया तो आप बोल सकते हो चांसेज ऑफ रीनल स्टोन। अरे आप में क्या हो सकता है? चांसेज ऑफ रीनल स्टोन हो सकता है। रीनल स्टोन। तो इसमें अभी तक कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट हो गए? रीनल सिस्टम, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम अफेक्ट हो गया। इसके अलावा हिमेटोलॉजी सिस्टम है, कैंसर तो है ही। चलो, इसके लिए ये यूरिन में निकलता है, इसको बोलते हैं बीजेपी बेंस जोन्स प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, जांच क्या देखने को मिलती है? बेंस जोन्स प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं इस मरीज के लिए जांच क्या होगी? बेंस जोन्स प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं आपकी कंडीशन को असेस करूं, ये बेंस जोन्स प्रोटीन क्या है? तो इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट दैट शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द बोन सेल एंड शुड बी प्रेजेंट इन द 24 आवर्स यूरिन। 24 घंटे में। सर इलाज के लिए इस मरीज में क्या करेंगे? तो देखो, इनिशियल लेवल पे तो मल्टीपल माइलोमा में सर्जरी कर सकते हो, लेटर ऑन सर्जरी तो होगी नहीं। रेडिएशन थेरेपी हड्डी में दे नहीं सकते, तो कीमो देते हैं। दवाई का नाम है बिसफॉस्फोनेट। दवाई का नाम क्या है? बिसफॉस्फोनेट। दवाई का नाम क्या है? बिसफॉस्फोनेट नाम की दवाई है, जिसको मार्केट में बोलते हैं एलेंड्रोनेट के नाम से। जिसको मार्केट में किसके नाम से जानते हैं? एलेंड्रोनेट के नाम से जानते हैं। और अगर मैं आपके पूछने की कोशिश करूं कि ये एलेंड्रोनेट वाली जो कंडीशन है, इसके ऊपर आपको क्या एडवाइज करनी है? एक तो एडवाइज करनी है, एडवाइज टू मेंटेन अपराइट पोजिशन। अरे मेंटेन 30 मिनट अपराइट पोजिशन। 30 मिनट अपराइट पोजिशन। अरे ध्यान रखिएगा, क्या करना है? 30 मिनट अपराइट पोजीशन आपको मेंटेन करने की आवश्यकता है। कब? ये दवाई लेने के बाद। जिससे क्या होगा? टू प्रिवेंट, जिससे क्या देखने को मिलता है? टू प्रिवेंट ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस, जिससे हम ईसोफेजाइटिस को प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि ये दवाई रीगर्जिटेट करके ईसोफेजाइटिस करवाती है। दूसरा क्या करो? एडवाइज विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर। विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा, फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ इस दवाई को आप सजेस्ट करो। क्यों करना है? ताकि फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ ये दवाई लोगे तो ये दवाई पूरी आपकी पेट में पहुंच जाएगी, जो आपको ज्यादा बीमार नहीं करेगी। तो ये बिसफॉस्फोनेट और एलेंड्रोनेट नाम की दवाई के बारे में याद कर लेना कि ये दवाई आप में क्या साइड इफेक्ट करवाती है? ईसोफेजाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ईसोफेगस। इसके लिए आपको बॉडी को फेल्ड और फ्लॉक्स नहीं करना है। अरे अगर आपने ये दवाई ली उसके बाद नीचे झुकोगे तो ये दवाई जीआरडी रीगर्जिटेट करके आपके ईसोफेगस को इरिटेट करेगी, और ईसोफेगस इरिटेट होगी तो आपको ईसोफेजाइटिस हो सकता है। अरे आपको क्या हो सकता है? ईसोफेजाइटिस हो सकता है।